हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वहाँ पे। हम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। ऑटो टैक्सी वाले जाएं, अपना सीधे तरीके से काम कराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनकी। और एक चीज और मैं कह देता हूँ, दलाली के लिए बीजेपी का झंडा ना पकड़े। कुछ इसमें नकली यूनियन भी हैं, 2-3 चंद लोग, सारे नहीं है। अगर कोई अफसर कहना नहीं मानेगा या काम नहीं करेगा, वो अफसर वहां रहेगा नहीं सीट पे। देखो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए, हमारे मुख्यमंत्री जी बन गई, दिल्ली को एक नई सरकार मिल गई है, बहुत अच्छे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा सालों से दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, दलाली चल रही थी, एक चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। कोई भी ड्राइवर हो, अगर उसका छोटा सा भी कोई काम है, अगर वो अथॉरिटी में जाता है बिना दलाली के, उसका वो काम नहीं होता था। लेकिन अब जैसा कि आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के अंदर से जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, दलाली खत्म हो जाएगी। तो अब आपकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो क्या अब चालक भाइयों को राहत मिलेगी? क्या ये भ्रष्टाचार दलाली खत्म होगी? देखो, एक मैं आपको कह देता हूँ, खाली ऑटो रिक्शा वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और टैक्सी वालों का, काली बिल्ली टैक्सी, इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके बीजेपी को पूरी तरीके से सपोर्ट करी। सपोर्ट करने के बाद अपने ऑटो के पीछे लगा के मोदी जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, नड्डा जी का, वो लगा के घूमे। दिल्ली में बदलाव हो चुका है। खाली ऑटो टैक्सी वालों ने भी करा और दिल्ली की जनता ने भी करा है। और आपने ये सही बात कही है भाई, पिछले 11 साल से भ्रष्टाचार दीमक की तरह वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चिपका हुआ था। अब उसको खत्म करने के लिए तो सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट आउट ने, सरकार के रेखा गुप्ता जी के भी, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, जो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। ट्रांसपोर्ट ऑटो वालों को बताया था, टैक्सी ड्राइवरों को बताया था, बीजेपी के दफ्तर में बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। उन्होंने ये कहा था हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और एक और मैं कह देता हूँ, जो 11 साल से लूट रहे हैं ऑटो टैक्सी वाले, और जो उनको लूट रहे थे, कुछ इसमें नकली यूनियन भी हैं, 2-3 चंद लोग, सारे नहीं है। वो क्या काम करते थे, डीलरों के लड़कों से मिले होते थे। कोई कहता था 1.5 लाख का काम दो मुझे, कोई कहता था मेरे को 1 लाख का करवा के दो, और अफसरों को पर दबाव डालते थे। कुछ 1-2 बंदे ऐसे भी इसमें थे जो अफसरों को ब्लैकमेल करते थे, लाओ जी हमारे को महीना दो, नहीं तो हम तुम्हारी आम आदमी पार्टियों को शिकायतें करेंगे। आज ताज्जुब की बात देखो, यही लोग केजरीवाल के सपोर्टर थे। अब ये बीजेपी के जो क्या नाम है कार्यालय के अंदर जाते हैं, जाके ये कहते हैं हम क्या नाम है बीजेपी के सपोर्टर है। तुम सपोर्टर नहीं हो, तुम एक बिजनेसमैन लोग हो, व्यापार कर रहे हो तुम, और क्या नाम है ऑटो टैक्सी वालों को भ्रष्टाचार के अंदर धकेला तुमने। अब ये चीजें मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अब ये चीजें हम ना चलने देंगे। ये अपना बोरी बिस्तर बांधने हैं वहां से। अगर गलती से भी किसी ने वहां या ब्लैकमेल करा किसी अफसरों को, या महीने मांगे, वो समझ जाऊंगा मैं किनको कहना हूँ। महीने मांगने गए या क्या नाम है लड़कों से काम लिया, काम के मतलब दबाव डाला अफसरों के ऊपर, इनके ऊपर मुकदमे भी रजिस्टर्ड होंगे, और क्या नाम है इनको वहां से बाहर खदेड़ के भगाया जाएगा। और ऑटो रिक्शा वालों का और टैक्सी ड्राइवरों का सीधा काम होए वहां पे। ये हम प्रयास कर रहे हैं भाई, इनको कोई तकलीफ ना हो। जिस तरीके से हम सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करी है, और मदद करने के बाद ऑटो टैक्सी वालों ने भी बहुत रैलियां निकाली बीजेपी दफ्तर में, आपको पता है। और ये उड़ते हुए कबूतर हैं, आज ये बीजेपी के बारे में ये कह रहे हैं क्या नाम है, वो झंडे ले लेके घूम रहे हैं। आज तक ये बता दो तुमने करा क्या है? तो अब जो ऐसे लोग हैं जो अफसरों को वहां पर जाकर धमकाते हैं और उनसे महीना वसूलने की बात करते हैं, क्या ऐसे लोगों का वहां पर आना जाना बंद हो जाएगा? क्या उन पर बिल्कुल बंद होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वहां पे। हम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। ऑटो टैक्सी वाले जाएं, अपना सीधे तरीके से काम कराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनकी। अगर कोई अफसर काम नहीं करेगा उसको भी हम देख लेंगे। और जो नकली 2-3 लोग हैं जो यूनियन बना के चल रहे हैं, अफसरों को ब्लैकमेल करना, ये चीजें नहीं चलने देंगे। इनके ऊपर केस रजिस्टर करवाएंगे अब हम। तो दिल्ली के जो भी हमारे ऑटो और काली पीली टैक्सी चालक हैं, क्या अब वो ये समझें कि उन्होंने जो सरकार चुनी है वो सही सरकार चुनी है? अब उनके काम बिना रिश्वत के, बिना दलाली के हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। मैं बताऊं, अगर कोई अफसर कहना नहीं मानेगा या काम नहीं करेगा, वो अफसर वहां रहेगा नहीं सीट पे।
ये जनता की सरकार है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बोला भ्रष्टाचार मुक्त होगी दिल्ली। और देखो ना, जो गारंटी थी मोदी जी की, ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों का वेलफेयर बोर्ड के ऊपर भी काम शुरू हो गया। जो 35 सालों से मैं मांग कर रहा था वो बीजेपी ने शुरू कर दी। जमुना की सफाई शुरू कर दे, मोदी जी की तो गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हमारे सभी चालक भाइयों के लिए, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या फिर अदर प्रकार का कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो उनके लिए जैसे कि मोदी जी ने गारंटी दी थी कि उनके लिए सामाजिक कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर उन्होंने कल्याण बोर्ड बनाया, बिहार में है वहां पर भी बनाया, अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और कल्याण बोर्ड बनाने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे तो ये हम मान के चलते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे सभी जनता के लिए, साथ में हमारे ऑटो टैक्सी चालकों के लिए राहत भरे दिन होंगे। और एक चीज और मैं कह देता हूँ, दलाली के लिए बीजेपी का झंडा ना पकड़े। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो आजकल कबूतरबाजी करके जा रहे हैं, अगर दलाली के लिए तुम बीजेपी का झंडा पकड़ोगे तो उल्टे बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार तुम्हारे को जेलों में डाल देगी। चलिए दोस्तों, आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को, जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं। उन सभी लोगों को ये सख्त चेतावनी है, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो यूनियन के लीडर हों, जो गलत तरीके से अथॉरिटी में जाके धमका के पैसा वसूलने का काम करते थे या फिर ड्राइवरों को ठगने का काम करते थे। अब ऐसे लोग बिल्कुल सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि अब वो पिछली सरकार नहीं रही है, सरकार बदल चुकी है। अब दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार, दलाल बीजेपी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो आशा करता हूं आने वाले दिन जो भी होंगे हमारी दिल्ली की जनता के लिए और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए काफी राहत भरे दिन होंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कुछ और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।